तो नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी है सौतेली माँ की कहानी। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे और राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, उसमें से एक धेनु गाय। नायकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नायकी रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटी बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसकी खुद की चूहे की रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चूहे को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट खिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात, दूध, मलीदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुदी चूहे खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। नायकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खोटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारी खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए, एक दिन राजकुमार नदी से स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और एक लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई, राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के बाहर पर उठाकर धोबिया बाट पटकने लगा। 2, 4, 10 पटक खींच कर दिया। तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्से में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमार बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज बनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना जंगल में से बागिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जो ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा करने को ही कहा। राजकुमार ने सोचा, बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा मान पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ा गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे को ना देखकर घबराई। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारी जान बचाई, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे के सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांते तले उंगली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुनी तो उसका अक्ल पीड़ा पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गुलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। इस गुलर पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गुलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हर हौड़ मचाना शुरू कर दिया। सबके सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगी। राजकुमार का अक्ल घूम रहा था। अंत में उसे बूढ़ी गाय माँ का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अजीब बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुलर की बात कही, लेकिन एक गुलर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुलर का समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमार देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी के किनारे पहुँच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत से इसी प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा, त्यों ही सारी परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार,
मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठाए चलती हूँ। सबने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे की पिछली गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस को दो दो टुक कर दिया। उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा कि पिताजी अंधे हो गए, माता को कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों-ज्यों भात दाल को सबों ने खाया, त्यों-त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सबके सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में से प्रेम से सब कोई रहने लगा। नमस्कार दोस्तों।